आज इस वीडियो का बनाने का एक मकसद ये है मेरा कि काफ़ी ऐसे यूज़र हैं। देखिए, मेरे लिए सम्मानित है कि अगर उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा या मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मेरे लिए वो सम्मानित है और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। लेकिन काफ़ी लोगों का ये सोचना है और उस वीडियो को उन्होंने गलत समझ के लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब ये मूवी कोई बहुत अच्छा ऐप है। मैं पहली चीज़ तो ये क्लियर कर दूं कि मूवी क्विक के अगर मैंने बारे में बोला है तो उसकी वर्किंग के बारे में बोला है और उसका वर्किंग जो कल्चर है उसके बारे में आपसे डिस्कस करा है। तो यही सब चीज़ मैं आज आपको बताऊंगा और वन बाय वन उन लोगों के बारे में बात करूंगा जिन लोगों ने कमेंट्स करा है। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इसे शुरू से अंत तक देखिए और जिन्होंने व्यूज करा है मैं उनसे भी आज इसके कमेंट्स चाहूंगा और आप इसमें कमेंट्स करें कि आपने क्या गलत समझा या अगर मैंने उसको लिखा हुआ है तो उसमें क्या गलत है वो चीज मेरे को बताइए और अगर मैं गलत हूं तो शायद मैं उसको सुधारूंगा। अगर गलत नहीं हूं तो आपको सुधरना पड़ेगा, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। और लोगों को गलत मैसेज देने की वजह से अगर लोग बर्बाद हो रहे हैं या परेशान हो रहे हैं तो उसके जिम्मेदार भी आप होंगे। दोस्तों, मैंने एक मूवी क्विक का वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि मूवी क्विक के बारे में मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है, लेकिन जिस तरीके से वो मांगता है, लोगों को बेइज्जत करता है या लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है या फ्रॉड में वो इन्वॉल्व है या उसके रिकवरी एजेंट अपने बारे में तो कुछ नहीं बताते लेकिन आपसे पूरा इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। मैं आपसे फिर कहता हूं, मूवी क्विक के रिकवरी एजेंट जो अपने बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं और वो आपसे इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि आप उनको अपने बारे में बताइए, स्क्रीनशॉट दीजिए जो आपने पेमेंट करा है, लेकिन वो अपना आई कार्ड नहीं दिखाते क्योंकि जाहिर सी बात है उनको आई कार्ड दिया गया नहीं है। और मैंने ये चीज कहा है कि बदमाश लोग बने हैं लेकिन उनका कल्चर बदमाश की तरह है ना। आपके अगर आपने लोन ले लिया, अगर आपने 10 रुपए का लोन लिया है और आपके पूरे फ्रेंड सर्कल में फोन करा जाता है या आपके नंबर्स को हैक कर लिया जाता है, आपके मोबाइल को हैक कर लिया जाता है और उसके बाद वन बाय वन उनके फोन करा जाता है, तो आप मुझे बताइए लोन आपने लिया है ना, आप ही उसको चुकाएंगे। लेकिन दोस्तों को, रिश्तेदारों को फोन करने का क्या पर्पस है, ये मैंने उससे बात करी है। दूसरी चीज, मूवी क्विक के रिकवरी एजेंट आपसे बदमाशी की तरह बात करते हैं। अगर आपको किसी लोग से बात करा, आपका नंबर ले लिया और वो अपने एक दिन भी डिले कर दिया तो भी उनका फोन आ जाता है। आपने पेमेंट कर दिया उसके बाद भी उनका फोन आता है। ये भी चीज है। अगर सपोज कर लीजिए मैंने आज मूवी क्विक का 29,000 का मेरा फ्रॉड हुआ और उसके बाद भी मैंने उसका पेमेंट कर दिया, वो आपको 2 महीने 4 महीने तक आपको टॉर्चर करते रहेंगे कि साहब आप मेरे को स्क्रीनशॉट दीजिए, जबकि ऑलरेडी आप उसका पूरा पैसा दे चुके हो, उसके बाद भी आपको फोन कर रहे हैं। ये तो खैर एक मेरा किस्सा हो गया, ठीक है ना। लेकिन मैं जनरल बात करता हूं कि लोगों के साथ आज अगर सुसाइड करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी कौन है। एक मेरे यूजर ने मेरे को लिखा है कि साहब अगर आपने पैसा लिया है तो आपको देना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, अगर आपने पैसा लिया है तो आप ही को चुकाना है, दूसरा कौन चुकाने आ जाएगा। और आपका मांगना भी जायज बनता है अगर आप उसे मांगते हैं। लेकिन क्या आपको आरबीआई ने यह परमिशन दे रखा है कि अगर 5 तारीख का डेट है तो 6 तारीख को आप उसको फोन करें, आप उसको मां बहन की गाली बकें, आप उसके रिश्तेदारों को या उसके रिलेटिव्स को फोन करें, आप उसके फ्रेंड सर्कल में फोन करें और उसके बाद कहें कि अब आप मुझे पैसा दे दो, तो कौन देगा। ये कल्चर और ये एक्टिविटीज के खिलाफ मैं हूं। मैं मूवी क्विक के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मूवी क्विक का अगर कुछ सुन नहीं रहा और मूवी क्विक की अगर इस तरह की एक्टिविटीज चल रही, इस तरह की रिकवरी एजेंट की अगर सोच है तो मैं उसके खिलाफ हूं और उसके लिए हमेशा आगे रहूंगा। आज जिस तरीके से बात होती है, लोग परेशान हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं और उसके बाद भी ये रिकवरी एजेंट का कुछ नहीं होता। तो आज आपका ये वक्त पड़ा है कि आप इनके नाम पे एफआईआर करिए, इस रिकवरी इस एजेंसी के नाम पे आप एफआईआर करिए। लेकिन ये एजेंसी का नाम भी तो आपको नहीं बताते हैं, तो क्या आप इसके स्क्रीनशॉट्स लेकर क्या आप पुलिस में रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। ये आपका हक बनता है कि आप उसके जो उसने व्हाट्सएप करा, आपको उसमें लीगल नोटिस दिया, लीगल नोटिस की बात करता हूं मैं आपको। टोटल फोर्जरी का काम होता है। मुझे बताइए लीगल नोटिस कौन सा आपको एक दिन का अगर आपने लेट कर दिया पेमेंट तो आपको लीगल नोटिस दे सकता है। 90 डेज में
कोई भी जो होता है एनपीए अकाउंट होता है। एनपीए अकाउंट मीन्स आपने 1 महीने नहीं दिया, उनका एक तरीका होता है, कोर्ट का भी प्रोसेस है कि 1 महीने नहीं दिया आपको वो बात करते रहेंगे, 2 महीने बात करेंगे, 3 महीने में अगर नहीं दिया तो आपको एक लीगल नोटिस देते हैं कि हाँ अब आप इसका पेमेंट आपने 90 दिन से नहीं दिया, अब आपको देना पड़ेगा। ये कोर्ट करता है। इनके कौन से एडवोकेट है या कौन से ऐसे चीज हैं जिनमें लीगल नोटिस दिया जाता है, और ये हर एग्जीक्यूटिव के मोबाइल पे होता है कि आप अगर नहीं देते तो आपके घर वालों को फोन करा जाएगा। ये एक तरीका है। जितना 420 का काम, अगर जो लोग कहते हैं कि आपको पैसा देना पड़ेगा, नहीं देगा, क्या ये कंपनी आपके बाप की? ये कंपनी मेरे बाप की नहीं है, ये कंपनी आपके भी बाप की नहीं है, और जिन लोगों ने लिया हुआ है उनके भी बाप की नहीं है। तो जब अगर आपके बाप की नहीं है, रिकवरी एजेंट के बारे में बात करता हूं, अगर ये आपके बाप की कंपनी है तो आप कौन होते हैं? आपको किसने राइट दिया? और आपको क्या आरबीआई ने राइट दिया है कि आप इस तरीके से बदतमीजी करें? नहीं दिया आपको राइट। आरबीआई कहती है कि मेरा ये नंबर है और इस नंबर पे आप बजाज को बंद होने का रीजन था, बजाज पे बैन होने का रीजन ये था कि वो 1 साल का हो गया। अगर रिकवरी एजेंट आज की डेट में भी नहीं सुधरेंगे तो उन पे भी बैन होगा। ये मैं आपको लिख के देता हूं। इनके ऑनर जो है वो अपने टीवी में आते हैं, संदीप माहेश्वरी जी के कार्यक्रम में आते हैं और कहते हैं कि साहब हमारे यहां से कोई भी बदतमीजी नहीं करता। कम से कम उनको ये वीडियो पक्का देखना चाहिए और ये बताना चाहिए कि उनके रिकवरी एजेंट कितने बदतमीज हैं और किस तरीके से बात करते हैं। मेरे पास तो पूरा रिकॉर्डिंग से लेके उनका व्हाट्सएप चैट है उनका। अब मुझसे मांगिए ना, मैं आपको एक एक चीज का देता हूं, एक एक चीज की डिटेल्स देता हूं, लेकिन इस तरीके से बात मत करिए। आप को अगर आपको राइट नहीं है, आप कोर्ट के प्रोसेस के चलिए। अगर आपको गलत होता है, गलत आदमी आपके साथ है, तो आप कोर्ट का प्रोसेस है ना, आप उसको लीजिए। लेकिन आप फर्जी लोगों को लीगल नोटिस कैसे दे सकते हैं? फर्जी तरीके से लोगों से आप बात कैसे कर सकते हैं? और आज यही चीज है कि पुलिस एक एक करके उठा के बंद कर रही है, लेकिन अभी भी इन पे लगाम नहीं लगा है। मूवी को जैसे आपको सच पूछिए तो अगर एक्टिविटीज नहीं होती है तो आपका है कि आप अपने लोग जो है उसको झंडा उठाएं और इसको बंद करें। अगर ये अपने हरकतों से बाज नहीं आता है तो लोग को बड़ा कहना आसान होता है कि आप उसको परेशान मत होइए, आपने पैसा लिया तो दीजिए। आप जाहिर सी बात है, मैं बहुत हम्बल तरीके से बहुत विनम्र निवेदन करके कहता हूं कि अगर आपने पैसा लिया है तो आप इसको दे दीजिए। अगर नहीं है आप इनसे मोहलत मांग लीजिए, लेकिन इसको दीजिए। लेकिन ये क्या होता है कि किसी ने 5,000 लिया है और आपने उससे पेनल्टी लगा के आपने उसको 15 दिन में उसका 7,000 रुपए 6,000 रुपए बना दिया। ये क्या तरीका है? जब वो 5,000 का इंस्टॉलमेंट नहीं दे पा रहा, वो 7,000 आपको कहां से देगा? आप उसको तरीके से करिए ना कि आप उसको करिए। आप उसको मां बहन के गाली बात करने पे आप उसके रिश्तेदारों को या उसके फ्रेंड सर्कल में फोन करेंगे और कहेंगे कि आप पैसा दीजिए, तो पैसा कहां से देगा वो? तब वो कहेगा कि जब आपने रिश्तेदारों को फोन कर दिया, दोस्तों को फोन कर दिया, अब आप पैसा उन्हीं से लीजिए। आप संबंध खराब करा के किसी से पैसे की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और यही काम जो है मूवी कोई कर रहा है या उसके रिकवरी एजेंट कर रहा है। मैं हमेशा कहता हूं कि बदमाश लोगों को पालने से अच्छा आप कम से कम अच्छे लोगों को तो पालिए, या अगर बदमाश लोग हैं आप उनको ट्रेनिंग तो अच्छे दीजिए। लेकिन शायद ये चीज लोगों को समझ में नहीं आता, या मूवी को जैसे ऐप को समझ में नहीं आता। आप कहते हैं कि मैं भलाई का काम करता हूं, अच्छी बात है कि आपने जरूरत में लोगों को लोन दिया, लोग आपको दे भी रहे। किसी का 1 साल का इंस्टॉलमेंट बना, किसी का 6 महीने का इंस्टॉलमेंट बना, उसने 5 महीने आपको पैसा दिया, छठे महीने अगर उसने आपका 5 तारीख का होता है और आपको 2 दिन 3 दिन अगर लेट कर दिया, 10 दिन लेट कर दिया, तो क्या आप उसको मां बहन की गाली बकना शुरू करेंगे? ये आपको राइट किसने दिया? क्या आरबीआई ने आपको कहा है कि आप इसको इस तरीके से लोगों से बात करिए? आपको उठा के बंद करना चाहिए। और इतने जूते पड़ने चाहिए आप लोगों को जो आप लोगों के साथ बात करना भी भूल जाए। मैं यही आपसे कहता हूं कि जूते पड़ने चाहिए आप लोगों को। आज ये तरीका हो गया लोगों का कि आप बेइज्जत करके लोगों से पैसा मांगिए, और आज अगर पैसा डूब रहा है या कहते हैं कि मेरा पैसा नहीं आ रहा, तो यही रीजन है कि आपका लोग पैसा नहीं देंगे। जब आप बेइज्जत करेंगे लोगों को तो आपको 1 रुपया भी नहीं देगा। एक यूजर मुझसे बात करते हैं और कहते हैं कि साहब मैंने इनका 2 लाख रुपए ले रखा है, इन्होंने इतनी बदनामी कर दी, अब ये मुझसे पैसा लीजिए। अब आप उनसे पैसा लीजिए ना, प्यार से, सही तरीके से, और सही तरीके से आप बात करेंगे तो दुनिया का कोई भी आदमी आपसे बात करेगा नहीं, बात करेगा और आपका फोन नहीं काटेगा। लेकिन आप बदतमीजी करेंगे तो
अच्छे से अच्छा आदमी भी आपका फोन काटने की शुरू करेगा। एक यूजर मेरे को यह लिखते हैं कि आपने पैसा लिया तो क्या आप चुकाएंगे नहीं? और उनकी बड़ी अच्छी है कि ये कंपनी आपके बाप की नहीं है, ये कंपनी आपके बाप की है। अगर आप बदतमीजी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके बाप की होगी। जो आदमी की खुद की जो तनख्वाह है वो 20,000 की है, वो उसका बाप बना हुआ है। आप सोचिएगा, मूवी क्विक में जिस आदमी की तनख्वाह 15,000, 20,000 या 12,000 की तनख्वाह है, वो कंपनी का बाप है। और आपने अगर 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए ले रखा है और आप उसका पैसा चुका रहे हैं, तो आप बाप नहीं है। बदतमीजी करने का राइट और लाइसेंस जो है आपको मूवी क्विक ने दे दिया कि आप जाके लोगों के साथ बदतमीज करिए। अब ऐसे लोगों को जूता नहीं पड़ना चाहिए तो क्या पड़ना चाहिए? ऐसे लोगों को एफआईआर कराएंगे तो क्यों नहीं कराएंगे आप? मैं सभी लोग से कहता हूं और सभी यूजर से कहता हूं, जिस लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो आज 21,000 27,000 लोगों ने इस वीडियो को देखा हुआ है और रोजाना इसको देख रहे हैं, मैं आपसे कहता हूं कि इसको जो है आप जूते मारिए ऐसे लोगों को, और ऐसे लोगों को घर बुलाइए जो आपको आई कार्ड नहीं देते हैं, जो आपको आई कार्ड के बारे में बताते नहीं कि साहब मेरा नंबर क्या है या किस एजेंसी से बात कर रहा हूं। तो आप ऐसे लोगों को घर बुलाइए और उसके बाद इसको पुलिस के हैंडओवर करिए। मैं अभी भी कहता हूं, आखिरी अंत में यह कहता हूं कि देखिए, मैं मूवी क्विक ऐप के बारे में या मूवी क्विक के बारे में कभी गलत नहीं सोचता, लेकिन उनका जो वर्किंग कल्चर है, जो उनके रिकवरी एजेंट है, जो उन आपसे पैसा मांग रहे हैं, जिस तरीके से पैसा मांग रहे हैं और जो आदमी के साथ बदतमीजी कर रहा है, उसको आप बर्दाश्त मत करिए, टॉलरेट मत करिए। ऐसे लोगों को सबसे बड़ी चीज क्या है, आप जूता मारिए और उसको पुलिस के हैंडओवर करिए। अगर आपके लोगों को फोन कर रहे हैं तो ऐसे लोगों का आप एफआईआर लिखाइए और जो चैट है, जिनका फोन है, उसकी रिकॉर्डिंग करिए और ये पुलिस को दीजिए। और एक मैं आपको बताता हूं, आप आरबीआई को भी इसको चीज को लिखिए, कंप्लेन करिए आरबीआई को कि ये चीज ऐसा हो रहा है। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके इसको शेयर करिए, जिससे आगे से कभी इस टाइप के ऐप जो है आपके साथ बदतमीजी न कर पाए और ये ऐप आपका मिसयूज न कर पाए। अगर आपने लिया है पैसा तो इज्जत से इनका वापस करिए और ये भी अपनी मर्यादा, इज्जत को बनाए रखें। मैं अंत में कहता हूं, पैसा लिया है वापस करिए, नहीं पैसा है मोहलत लीजिए, लेकिन रिकवरी एजेंट और इस जैसे कंपनी के साथ इनकी बदतमीजी और दूसरे लोगों को फोन करना, यह चीज बर्दाश्त मत करिए। इमीडिएट जाके इसको पुलिस में उसको जो है इसका कंप्लेंट कराइए और एक आरबीआई गवर्नमेंट को लिखिए और मेरे को भी लिखिए, व्हाट्सएप में बताइए मेरे को, आप इसमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कि क्या ये सही है, अगर इसके साथ क्या करना चाहिए तो फिर हम उसके साथ वही काम करें। नमस्कार, जय हिंद।